सबसे ज्यादा नंबर इसी के हैं। 8 में से 6 चैप्टर बताएंगे, सिर्फ 6 चैप्टर पास 2 चैप्टर आप आपके छोड़ दें। 100 नंबर पूरे आ जाने। सर आपको प्लान शेयर करने जाने, वीडियो अंत तक देखिएगा। हाँ, 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर लेना चाहता हूं, वो सिर्फ एक चैप्टर कर ले, मैं कहता हूं वो बच्चा फेल नहीं होगा। अपने आपको बताया कि पाक स्टडी कुछ है। पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर सवाल ऐसा आएगा बिलावल साहब, करने का सवाल होगा एक लाइन का, जवाब होगा एक लफ्ज मरियम नवाज। सवाल आ जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्योंकि उनका दौर चल रहा है बेटा, क्या पता मरियम नवाज क्या थे ये सवाल ये 5वें में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 8वें में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर जो है ना वो छोड़ दें, स्किप कर दे, उसकी हेडिंग ही मुकन्ना बना दे। मुकन्ना नहीं बनानी, 2 बानी मुकन्ना बनानी। बहुत अहम सवाल है सर, ये पता नहीं कितनी दफा रिपीट हो चुका है। 100% वहां से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। सवाल है कि क्या में पाकिस्तान से पहले कायदे आजम का किरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका मैथमेटिक्स का पेपर फुल बटा फुल A+ हुआ होगा। हम आपको शुरू से लेकर एंड तक गाइड कर रहे हैं। अब आपका सिर्फ रह गया एक पेपर पाक स्टडीज का, और सबसे ज्यादा नंबर इसी के हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, सर का इंट्रोडक्शन कराने से पहले आप लोगों से, क्योंकि अब ये इसके बाद आपका आखिरी पेपर है पाक स्टडीज का, मुतालिया पाकिस्तान का एक ही पेपर रह गया, मैं जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों के लिए जो हमने सीरीज शुरू की थी, आपको गेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे और उसके अलावा हम आपको गाइड कर रहे थे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और कितने चैप्टर्स करने हैं आपने, क्या आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरी बात आपने जो बतानी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका किस इलाके से ताल्लुक है, कहां से आप देख रहे थे और आपको इन वीडियोस का फायदा हुआ, किस बोर्ड के साथ आपका ताल्लुक है और किस शहर के साथ, किस इलाके के साथ ताल्लुक है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, आप लोगों ने जितने भी असातिज़ा कराम आपकी हेल्प के लिए मेरे पास आए, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूं, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में उनको लाजमी तौर पर जो है सल्यूट पेश कीजिएगा। अगर आपको उनकी नॉलेज से, उनके जो आपको टिप्स दिए थे उससे फायदा हुआ है, तो लाजमी तौर पर उनको दुआओं में जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में याद रखना है। मैं उनको आपके कमेंट जो लाजमी पहुंचाऊंगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, रिप्लाई नहीं तो रिएक्ट लाजमी करूं। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। आप लोगों ने ये जो हमारी अब चैनल है, इसको आगे अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना है। 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए, हम उनको आगे इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो बेटे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मेरे साथ पाक स्टडीज के लिए बड़े ही माया नाज उस्ताद, बड़े अरसा दराज से पाक स्टडी पढ़ा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है पाक स्टडीज का, वो आपको गाइड करेंगे। पेपर में आपने कितने चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से अहम सवालात हैं जो आपने करने हैं, और आपका पूरा पेपर हो जाएगा। राना अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों के लिए जो है वो टाइम निकाला है। सर बच्चों को गाइड करते हैं, 100 नंबर है, बड़ा अहम है, कईयों को तो शायद पता नहीं होगा। अच्छा सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, लिम्स एकेडमी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बच्चों की खिदमत करने का जो है ना वो मौका दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो हम क्लास में भी बताते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन जो सरकारी स्कूलों से या दूसरी एकेडमी से या घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो आपके जरिए, आपके तवस्सुत से उन तक बड़े अहम पैगामात पहुंच रहे हैं। ठीक है, और वो सारे हमारे बच्चे हैं। हाँ, ये भी हमारे, सब हमारे बच्चे हैं। ठीक है, सब बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया बनता है, एहसन साहब का शुक्रिया बनता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल हैं लिम्स एकेडमी के, और आप डायरेक्टर हैं। ठीक है, मैं बच्चों को जरा गाइड करना चाहूँ। बेटे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल भी है लिम्स, और लिम्स एकेडमी भी है। तकरीबन डेली हमारे पास कोई 1500-1600 बच्चा आता है तालीम हासिल करने। फिर भी हम आपके लिए टाइम निकालते हैं ताकि आप जो है जिनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही, बेहतर गाइडलाइन नहीं मिल रही, हम आपको जो है वो गाइड करते रहें। सर जी, और दूसरा आज हम बच्चों को ये भी बताएंगे और पेरेंट्स को भी, और साथ में अभी तक कुछ असातिज़ा को भी नहीं पता कि पाक स्टडी का जो पेपर है वो 100 नंबर का है। अच्छा, ठीक है, मेरी कुछ असातिज़ा कराम से जो डिफरेंट सब्जेक्ट से तल्लक रखते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या कुछ और, मतलब उनके अकेडमीज में है, तो उनको अभी तक यही लगता है कि 50 नंबर का है। कुछ प्राइवेट बच्चे हैं जो 100 नंबर का पेपर 100 नंबर का सर पेपर है। तो एफएससी में कुछ सब्जेक्ट के 555 या 545 में से आप इमेजिन करें कि 100 नंबर पाक स्टडी का है। पाक स्टडी के बेटे नंबर बांट दिया गवर्नमेंट, और जो बच्चा 100 यहां से ले गया, 50 कुरान से ले गया, 150 नंबर उसने ऐसे कैश कर लिया अपनी जेब के अंदर। कर लें कैश बेटे, किताब पकड़ लें, निशान लगाइएगा, सर ने सारा गाइड करना है आपको इंशाल्लाह। और ये 100 नंबर का बेटा पेपर होना है, ठीक है, और इसमें खुला जो है ना वो आपको चॉइस मिलेगी। लॉन्ग में, शॉर्ट में, आपने सोचा भी नहीं होगा किसी सब्जेक्ट में इतनी चॉइस मिलती है जितनी आपको पाक स्टडी के अंदर मिलेगी।
इसको तो हम बड़ा हल्का लेते होते थे इस सब्जेक्ट को, जब हमने पढ़ा 50-50 नंबर का होता था सर। पाक उसमें से स्टडी, भी हाँ जी, वो उस वक्त 50 था, ऐसे ही था, लेकिन पाक स्टडी ने इस दफा 100 नंबर करके अपने आप को बताया कि पाक स्टडी कुछ है। पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। तो बेटा आज हमने जो बच्चे 100/100 लेना चाहते हैं बिलावल साहब, ठीक हो गया सर। जो बच्चा कहता है जी मैं 33%, यानी कि 33% का मतलब 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर लेना चाहता हूं, वो सिर्फ एक चैप्टर कर ले, मैं कहता हूं वो बच्चा फेल नहीं होगा। एक चैप्टर करें, एक और चैप्टर, और टोटल सर 8 चैप्टर हैं। दूसरी हैरान चैप्टर करके आपने कहा 8 में से एक चैप्टर करें और एक आपके चैप्टर। 50 नंबर भी आ सकते हैं, वो कमाल है यार। आपके सर मैं कहता हूं वो एक चैप्टर से 30 नंबर का पेपर आना है। अच्छा, वो फिर बच्चों को एंड में बताइएगा, पहले जरा बच्चों को सारा पेपर, क्योंकि सारे कुछ हाँ, बच्चे सब ऐसे, बच्चों को बाकी सारे बताते हैं। बच्चे, पहले जरा तो वगैरह बता दें। सबसे पहले हम एमसीक्यू से शुरू करेंगे। 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर के बेटा एमसीक्यूज आने हैं आपको। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब वो 20 नंबर की उन्होंने डिवीजन की है। ठीक है, वो डिवीजन उन्होंने इस तरह से की है कि जो पहला चैप्टर है, ठीक हो गया सर, चौथा चैप्टर है, छठा चैप्टर है, 7वां और 8वां। ठीक हो गया। पहला दोबारा सुन लें, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 2-2 एमसीक्यूज आने, इनमें से 2-2 आगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, और ये आपके कितने चैप्टर हो गए? 5। 10 आपके ये हो गए एमसीक्यूज। उसके बाद आप दूसरा और तीसरा चैप्टर, इनका कॉम्बिनेशन एमसीक्यूज में। अच्छा, दूसरे और तीसरे में से आपको आने 3-3 एमसीक्यूज। ठीक हो गया सर। 10 और 6 हो गए 16। ओके हो गया सर। उसके बाद जो है एक चैप्टर बचता है जो कि सब चैप्टरों का बाप है। अच्छा, और मेरा फेवरेट चैप्टर है। 8 चैप्टर है पाक स्टडी के, मेरी डिग्री उसके अंदर है, जियोग्राफी के अंदर, और जियोग्राफी का चैप्टर है, और 30 नंबर उस चैप्टर से आने हैं। अच्छा, फिर बार बार करोगे, एक चैप्टर करने से आप पास हो जाएंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने कहा जी कि किताबों को मैंने हाथ नहीं इस लगाया। चैप्टर में से एमसीक्यू कितने बता दिए? इसमें से 4 एमसीक्यूज। ओए होए होए, 4 एमसीक्यूज। ना पाकिस्तान की तारीख में से 4 एमसीक्यूज, ना पाकिस्तान के कल्चर में से एमसीक्यूज, ना वुमेन राइट में से 4 एमसीक्यूज, और ना ही तहरीक पाकिस्तान में से 4 एमसीक्यूज। इस चैप्टर में जियोग्राफी इस चैप्टर में से जियो में से 4 एमसीक्यूज। ठीक हो गया। इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए पाकिस्तान की जियोग्राफी समझना। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं ये एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके हो गया सर। शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा एमसीक्यू 20 नंबर के हैं? 20 नंबर के पक्के हो गए 20 नंबर। वो बताएंगे कुछ एमसीक्यूज अहम व्हाट्सएप चैनल? अहम एमसीक्यूज हम अपने बच्चों को लिम्स एकेडमी की तरफ से हम अपने व्हाट्सएप पे जो जिस तरह से भी है वो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक चैनल बनाया हुआ है, उससे हम बच्चों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पहले कमेंट में जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लें। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कर लीजिएगा। हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब उसके बाद हम आते हैं चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबरों वाला हिस्सा है। 50 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी आधा हिस्सा जो है नंबरों का इसी में। हाँ जी, लॉन्ग और एमसीक्यूज के मिला के बनते हैं 50, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अकेले के बनते हैं 50। ठीक हो गया सर। ठीक है, और 37 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन डिफरेंट जूस के अंदर आके। वो जूस बताते हैं बच्चों को, इसमें कितने आने। अब जैसे आपका सवाल नंबर 1 है एमसीक्यूज, सवाल नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। ठीक है, 12 में से आपने करने 8 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह फिर एक सवाल होगा आगे और शॉर्ट क्वेश्चंस का ही, वो सवाल नंबर होगा 3 पेपर का। ओके हो गया। ठीक है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ठीक है, उसमें भी 12 में से बच्चे ने 8 करने। 12 में से 8 करने। ठीक है, और ये साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो पहला जूस होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, 1, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन, और हर चैप्टर से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ओके हो गया, 12 हो गए, उसमें से 8 करने हैं। ये नहीं है कि 1 से 5, 1 से 3, 1 से 2, ऐसे नहीं, ऐसा है। ठीक है, 4-4 आपको शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से, पहला, दूसरा और चौथे में से आके दूसरे वाले। अब जो सवाल नंबर 3 है और हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो दूसरा जुज बनता है जियो। ठीक है, तो उसके अंदर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर उसमें भी 3 होंगे, लेकिन वो चैप्टर कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 7, 3, 6 और 7 बाब नंबर। ये बेटा जो है ना, इनमें से भी आपको 4-4 हर चैप्टर से शॉर्ट आने, टोटल 12 आपने करने हैं 8। ओके हो गए, तीसरा। ठीक है,
और उसके बाद जो है कह लें कि सबसे मजे का हिस्सा आ रहा है, जो कि हर बच्चा मैं कहता हूं इजीली नंबर कैश करे। नहीं मजा मतलब खाने पीने वाले मजे तो लेते रहते हैं, वो लेकिन मजा ऐसे है बेटा कि आपने बाज दफा आपको पेपर के अंदर सवाल ऐसा आएगा बिलावल साहब, करने का सवाल मजा होगा एक लाइन का, करने का मजा आ जाएगा, करने का मजा आ हाँ जाएगा, जी, ठीक। जवाब होगा एक लफ्ज मरियम नवाज। एक लफ्ज लिखे और पूरा अभी जवाब। आप कहेंगे मरियम नवाज का जिक्र क्यों किया, क्योंकि किताब के अंदर है बेटा, अच्छा वहां पे भी जिक्र किया हुआ जिक्र किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक तो पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 चैप्टर होंगे, ठीक है। 5वां और 8वां। ओके हो गया सर। ठीक है, और उसने देखा क्रॉस इसका कैसा किया हुआ दोनों का। अच्छा। 5वें में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 8वें में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा 5वें में से 8वें में से वो क्रॉस 5 शॉर्ट क्वेश्चन उसने कर दिए। क्या खूबसूरत बयान अब किया। जैसे मैंने आपसे पहले बात किया, आपने एक लफ्ज बताना और बेटा ये हकीकत है। ये बता दे मरियम नवाज का जिक्र कौन से चैप्टर में है? 8वें में, वुमेन राइट्स वाले में। अब मैंने कहा वरना ये ना हो कि क्योंकि उसका अपना जिक्र है, नहीं, उसमें से ज्यादा सवाल ना दे दिए। नहीं नहीं, ऐसा होगा बेटा वहां पे कि जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पंजाब की जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर 2026 तक पंजाब की पहली खतून वजीर आला का नाम बताएं। अब देखिए सवाल एक लाइन का है मरियम नवाज और जवाब सबको पता है। 2 नंबर जवाब उसको भी पता है जिसने कभी किताब नहीं खोली। अच्छा बेटा ये सवाल आ जाना मैं आपको बता रहा हूँ, और ये क्योंकि उनका दौर चल रहा है बेटा, तो पेपर में ये सवाल आ जाना लिख लें। ठीक है, और ये आ जाएगा, क्या पता मरियम नवाज कहते ये सवाल ये पेपर के अंदर डालें, दे दे। ये मैसेज पेपर के- डलवा देना पेपर में ये सवाल। और उनकी वालदा का भी है कुलसूम नवाज। कुलसूम नवाज के बारे में भी है। कुलसूम नवाज, मतलब ये ऐसे ऐसे सवाल है बेटा कि आपको हैरान कर के रख देंगे। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके हवाले से। तो बच्चों के लिए अब जैसे बच्चों के लिए फिर तो हुकूमत अच्छी हुई ना। हुकूमत अच्छी, पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन हुकूमत अच्छी हो। हुकूमत अच्छी होगी। अब 5वें चैप्टर में से बेटा आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी चैप्टर का बिलावल साहब मैं बच्चों से बार बार जिक्र कर रहा हूं कि एक चैप्टर और आप पास, वाह वाह वाह, वो end आपकी पे बता कश्ती दीजिएगा। किनारे लग जाएगी। एंड पे सारी कैलकुलेशन जो कहता है ना मैंने 100 नंबर नहीं लेने, मैंने पास होना है, एक चैप्टर कर ले, वो 50 नंबर तक चला जाएगा है। 30 नंबर है सर उस चैप्टर से। एक चैप्टर के बाकी थोड़े से और बताएंगे आप प्लान उनको। वो प्लान आगे बता रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब इनके साथ खोलेंगे। ओके हो गया सर। ठीक है, लेकिन एक चैप्टर आपको 30 नंबर दे रहा है, इसका मतलब उस चैप्टर की आप वर्थ समझें कितनी है, कमाल आना सब कमाल, वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त सर। एक लोग आ जाना आपको वहां से 10 नंबर का, 4 आपको एमसीक्यूज आ जाने हैं, 10 नंबर का लॉन्ग 10 नंबर का लोग है। नहीं जी मैंने भी पेपर दिए हुए हैं, लेकिन पहले भी सुनते थे हमने 8 भी नंबर दिए, का होता इतना था, ये लंबा मुझे लॉन्ग, 10 नंबर का नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कमाल है। सर हमने खुद 75 नंबर की पाक स्टडी पढ़ी है, लेकिन उस वक्त भी लोग 8 नंबर का क्या होता था, 8 नंबर यहां तक होता था। जी जी जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर का लॉन्ग है। ये जरा फिर लॉन्ग का जरा कॉम्बिनेशन बताइए जरा इनको। हाँ जी, लेकिन उससे पहले बच्चों को ना थोड़ा सा इधर, ये जो हमारे बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनको थोड़ा सा बता दें पहले ही बता देना उनको कि उनको हाँ, बाद में बताइए। बाद में बताते हैं। चले अच्छा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के मैं आता हूं अब कि लॉन्ग क्वेश्चन ना आपके चैप्टर नंबर 1 to 4 1 तक 4 बाब नंबर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा प्लस चैप्टर नंबर 7 और 7वां, 5 चैप्टर हो गए। इन 5 में से 3 लोग आने हैं। ठीक हो गया सर, लेकिन सर यहाँ पे मैं कहता हूं कि आज 7वां चैप्टर जो है ना वो छोड़ दें, स्किप कर दे, छोड़ दे, मतलब 7वां जरूरत ना ही ही नहीं, करें 7वें की जरूरत ही नहीं करने की। यानी टोटल अगर 8 हैं हाँ सर, जी। एक सवाल है बच्चों के जहन में जो चल रहा होगा हाँ जी, हाँ जी। कि 8 में से कितने चैप्टर आप हमें बताएंगे कि वो करके पूरे 100 नंबर 8 में से 6 चैप्टर बताएंगे। 6 चैप्टर करके जो बच्चा 100 नंबर लेना चाहता है 6 चैप्टर करें, सिर्फ 6 चैप्टर पाक 2 चैप्टर आप छोड़ दें। 100 नंबर पूरे आ जाने। सर आपको प्लान शेयर करने जा रहे हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। हाँ जी। अब वो ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 तक 4 बाब नंबर और बाब नंबर 7, ये 5 है, इसमें से 3 लोग आने हैं। फर्ज करें आप चैप्टर नंबर 7 को स्किप कर रहे हैं, नहीं करना, आप पहले 4 चैप्टर कर लें, 2 लोग तो आने ही आने वहां से। ठीक हो अगर पहले से आ गया तो दूसरे से नहीं आएगा, तीसरे से आ गया चौथे से नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो पहले 2 से भी 2 लोग दे सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि पहले 4 चैप्टर कर लें, 2 लोग आपके पक्के हो जाएंगे, 2 लोग आपके पक्के। और ये बेटा ऐसे चैप्टर है, 3 भी तो दे सकते हैं। उन्होंने कौन सा बताया कि 7वें में से हमने सवाल देने हाँ जी, 7वें में से देना हो सकता है, वो इनकी किस्मत अच्छी हो तो इन्हीं 4 में से 3 आ जाए। 2 तो पक्के है ना, 2 आप ठीक है, इसलिए ये पहले 4 करें, 7वें को आप रहने दें। और उसकी वजह भी है, सर हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे बच्चों को। हाँ लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ बताएंगे। ठीक हो, बाकी हम अपने जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी इनको भेजेंगे, शॉर्ट भी भेजेंगे, एमसीक्यूज भी भेजेंगे इंपॉर्टेंट, और लॉन्ग भी भेजेंगे हम इनको। ठीक है, अब वो पहले 4 बेटा उनके ना लॉन्ग बड़े इतने बड़े नहीं है। जैसे
आपने एक लॉन्ग पढ़ा होगा पाक तुर्की तल्लकात, 5 पॉइंट है, कोई 7-8 लाइनें बनती हैं, 10 नंबर है। फर्ज करें आपका आ गया जी पाक तुर्की तल्लकात, 7-8 लाइनें, बिलावल साहब 10 नंबर। वाह, पाक अमेरिका तल्लकात आ गया, 5-7 लाइनें, 8 लाइनें होंगी, 10 लाइनें भी होगी, एक लाइन 1 नंबर की। एक सवाल बच्चों ने जो पूछना है, हाँ जी, क्या वो जो बुक में जितना लिखा उतना ही लिखेंगे? उतना लिखें सर। अगर हमें एक्स्ट्रा लिख दें फिर? सर मैं 7-8 साल से ये कर रहा हूं। जिस बड़े बच्चों ने मेरे से सवाल किया सर के वो आईना ले लें, सर वो आईना ले लें, आपकी ना हमदर्द ये वो, मैंने कहा बेटा आपको A+ लेने की भी जरूरत नहीं, आपको कोई चीज लेने की जरूरत, आप पाक स्टडी के हवाले से, बाकी सब्जेक्ट का मैं क्योंकि अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक करें। और बच्चों ने किए हैं सर, और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 50/50 नंबर लिए, जब पाक स्टडी 50 नंबर की थी लास्ट ईयर तक। ओके हो गया, ठीक है। ये ऐसे बातें होती है कि जी ज्यादा लिखेंगे, बेटा आप उसी सवाल को मेंटेन करें। मेंटेन अब आपने कैसे करना है, चीजें पूरी करें उसके अंदर। हाँ, अब जैसे एक सवाल है आपकी किताब के अंदर तीसरे चैप्टर में 1973 का आइन, उसके 10 के मेरे बड़ा ही अहम सवाल है ये, बहुत ही अहम सवाल है। अब उसके 10 के 12 पॉइंट्स हैं। जो बच्चे तो हमारे पास पढ़े, मैंने उनको साथ साथ हेडिंग करवाई है। ठीक है, आप अब उस पॉइंट के अंदर हेडिंग का जवाब है। जैसे एक पॉइंट है, आप किताब खोलेंगे तो वहां पे उसकी हेडिंग नहीं, किताब निशान लगाते रहे, ये आपको वहां पे एक पॉइंट आता है दरमियान में करके 8वें-9वें नंबर पे बिलावल साहब 2 ऐवानी मुकन्ना, कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो 2 हिस्सों पे, आप उसकी हेडिंग ही मुकन्ना बना दे, मुकन्ना नहीं बनानी, 2 ऐवानी मुकन्ना बना दे, ये बस डेफिनेट उसकी हेडिंग है। ठीक है, कहने का मकसद हेडिंग जब आप बनाएंगे आपका वही सवाल आधे सफे का, एक सफे का आपका 2 पे चले जाना है, पूरे नंबर मिल और आप बेटा 9-10th है, आप 10th क्लास है, मतलब मैट्रिक है, आपका वो जो पेपर की लेंथ है वो भी जो है ना वो उस हिसाब से नहीं जिस तरह सेकंड ईयर में बच्चे लेते हैं, ज्यादा मिलनी है उनको, वैसे शीट्स सेकंड ईयर वालों को ज्यादा मिलती हैं। बिल्कुल जी। और एक चैप्टर आपने इसके बाद ऐसे करने हैं, 2 चैप्टर, बल्कि एक नहीं, लॉन्ग की अभी बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग पर ही है। दूसरा एक तो आपने बता दी, पहले 4 आने हैं 3 हाँ, पहले 4 चैप्टर करें जिन बच्चों ने 100 नंबर लेना है। ठीक है, ठीक है, 2 लॉन्ग हो ही जाने इंशाल्लाह। और दूसरा ऐसा नहीं है कि 2 नहीं होंगे। जो दूसरे वाला आप रह गया वो कौन सा है? वो है 5वां और 6वां चैप्टर। नहीं तो 8वां, मतलब पहले तो बता देना कितने में से आना है। अब 5वां, 6वां और 8वां इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। इन तीनों में से कितने? इन तीनों में से 2 आने लॉन्ग। अच्छा, पहले 5 जो बताए सर ने उसमें से 3 आने हैं। 3 आने, और जो अब 5वां, 6वां और 8वां, ये 3 चैप्टर, ये 3 बाब बेटा, इसमें से 2 लॉन्ग आने हैं, इनमें से 2 आने। ठीक है, और आप 8वें को छोड़ें और आप 5वां और 6वां कर लें। यानी वो प्लान सर आपको शेयर करने लगे कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, आपके एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग सारे कवर हो जाए। और अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे जी कि 8वां चैप्टर कर लेते हैं, वो खवातीन वाला है, जरा थोड़ा सा इजी है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक मसला और भी आ रहा है, क्योंकि जो 5वां चैप्टर है ना उसमें से पेपर बहुत आना है। हाँ, वो जो आपने बताया, ठीक है, अब वहां से बेटा 8 शॉर्ट आने, मैंने अभी आपसे पीछे बात की, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं पाए। अब जब 8 शॉर्ट बेटा आप करेंगे ना, फर्ज करें अब आप कुछ एक सवाल ऐसा आ जाता है जैसे जंगलात की अहमियत, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कहता हूं कि 5वें चैप्टर का आगाज इस सवाल से करें। आता है नहीं आता वो एक अलग बात है, ये सवाल आपने छोड़ दिया ना, जंगलात की अहमियत और इकसाम वाला सवाल है, ये जंगलात बहुत अहम सवाल है सर, ये पता नहीं कितनी दफा रिपीट हो चुका है, आना इस दफा भी इनको, और ये ऐसे भी हुआ कई दफा कि ये 2 दफा आ गया, मॉर्निंग में भी आ गया, इवनिंग में भी आ गया। ये जंगलात की जिस तरह अहमियत आजकल बहुत जरूरी है सर, जंगलात जो ग्लोबल वार्मिंग अगर टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज, उसका सारा डिपेंड जंगलात के ऊपर बड़ा कर रहा है। आप तो माशाल्लाह फिजिक्स के टीचर हैं, साइंस है, आपको तो पता होगा ये कितना परसेंट जो है ये, बिल्कुल बजा फरमाया। हाँ जी। तो बेटा जब आप 5वें चैप्टर के शॉर्ट करेंगे ना, तो आपके खुद ब खुद लॉन्ग आधा हो ही जाना है। फर्ज करें कोई ऐसा बच्चा जो क्योंकि आपको आइडिया हो जाना इस चैप्टर के अंदर चल क्या रहा है, बिल्कुल बचा, आपने उससे लॉन्ग खुद ब खुद बना देना। जब आपने 5वां चैप्टर खोला ही नहीं ना शॉर्ट के लिए, तो आप लॉन्ग भी नहीं कर सकेंगे बेटा। इसके 30 नंबर वेटेज कोई कम नहीं है, 30 नंबर आप देखे ना, 7 चैप्टर के 70 नंबर, 30% पोर्शन आ रहा बेटे 30% सिर्फ एक चैप्टर से। ठीक है, ये बातें बेटा आपको सिर्फ बिलावल साहब, एहसन साहब और लिम्स एकेडमी बताएगी। नहीं इंशाल्लाह सर, ये सारे बच्चे हमारे एकेडमी में, ये हमारे आप हमारे बच्चे, इसलिए हम इतना जो पेन ले रहे हैं, हम आप तक बता रहे हैं कि ताकि हमारा पंजाब का, पाकिस्तान का, हमारा हर बेटा बेटी जो है ना कम से कम पास हो जाए। जी जी सर, कोई किसी के साथ हम कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा नाकाम ना हो, अपने आप के साथ, क्योंकि ये चीज किसी को भी नहीं अच्छी लगती। ठीक है ना, रिश्तेदारी के अंदर ना मुआशरे के अंदर आपने एक प्यारा सा दिल बना के सेंड कर दिया। ठीक है, कोई बच्चा फेल हो जाए या उसके कम नंबर आ जाए, ठीक है, बच्चे रो पड़ते हैं, खासतौर पे हमारी बेटियां, वो तो एक नंबर के ऊपर जो है वो कहते कि ये नंबर क्यों कम हो गया। अच्छा सर, अब इनमें से बताएं कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे आपने बताया कि 6 चैप्टर, वो कौन कौन से हैं, जरा एक दफा अब तरतीब से गाइड कर दें कि दोबारा बताते हैं, दोबारा लॉन्ग कवर हो जाए।
पहले लॉन्ग से बताते क्योंकि लॉन्ग के ऊपर ही है जी, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर और पांचवा, छठवां, यानी कि पहले ये छह- तरतीब से 6 चैप्टर आप कर सातवें ले। आठवें को छोड़ दें, समझ ले पहले लॉन्ग के छह लिए चैप्टर। आपकी बुक ही बनी सिर्फ 6 चैप्टर की, पहले 6 कर रहे हैं, 6 चैप्टर, 2 है ही नहीं है। 2 है ही नहीं। समझ ले लॉन्ग के लिए बुक ही नहीं 2 की है। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे गवर्नमेंट समझती है ना कि हमारी इमाम है ही नहीं है, है नहीं उस तरह समझे कि 7वां 8वां चैप्टर है ही नहीं है। 7वां चैप्टर गवर्नमेंट लेकिन जहाँ लॉन्ग के फैसले लिए बेटा, करती लॉन्ग है, के लिए। ये हाँ, समझती है ये ना कि आप हमारी याद इमाम है रखें। कि नहीं। अब आ जाए आप शॉर्ट के ऊपर। जी ठीक है। अब शॉर्ट के ऊपर जो अच्छा बच्चा है ना, जो 100/100 नंबर लेना चाहता है, वो जैसे मैंने बताया पहले, दूसरे, चौथे का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सर। पहले 2 चैप्टर कर ले अच्छी तरह से, एक शॉर्ट भी ना छोड़े, 8 पूरे हो जाएंगे। ताकि वो ये ना कहे कि ये मैंने छोड़ा वही आ गया पेपर के अंदर। अब 2 करने तो फिर सारे करने, वरना हाँ, 2 करने सारे कर रहे हैं, वरना पहला, दूसरा, चौथा फिर आपको सारा करना पड़ेगा। इसमें तो मार्जिन है बच्चे के पास, क्योंकि चौथा चैप्टर भी आपने कहा है। चौथा चैप्टर लॉन्ग का जब करना है बेटा, Short आपने automatically- कोई ना कोई 4 शॉर्ट में से बिलावल साहब एक ऐसा इनको मिल ही दो जाना है। मिल जाने साहब, दो हाँ, मिल जाने। तो मतलब फर्ज ठीक करें हो गया। इनका पहले दूसरे में से एक आधा शॉर्ट रहता है, मुश्किल- उधर मुश्किल से है, पूरा कोई हो पता जाएगा। चल रहा है, याद नहीं, वो ठीक है, कवर हो जाएगा। वो बंदा कर लेता है, इजी रहे आप। ठीक है, उसके बाद अगले शॉर्ट क्वेश्चन जुज के ऊपर आते हैं, वो है तीसरा, छठा और 7वां चैप्टर। ओके होगा सर। ठीक है, और वहां पे बेटा आप तीसरा और छठा, बिलावल साहब ये बच्चे तीसरा और छठा करें, वो 8 पूरे हो जाएंगे उनके। पूरे हो जाएंगे। तीसरे में क्यों कह रहा हूं कि तीसरा पहले 4 लॉन्ग में भी है। हाँ बिल्कुल, ये बातें नोट करते हैं, बड़ी अहम बातें हैं। ठीक है, लॉन्ग करेंगे, जारी बात है, एक लॉन्ग आपको, आपने 4-5 लॉन्ग उस चैप्टर के याद किए हैं तीसरे हाँ के। जी। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ आया ही एक है, बाकी 3-4 में से शॉर्ट हो सकते हैं आज। हो सकता है। ठीक है, और वो चैप्टर की हर सवाल की तकरीबन हेडिंग है, सवाई 1973 वाले आइन के। वो गुदल गानी है। वो 73 के आइन की हुकूमत ने हेडिंग नहीं बनाई बेटा उन्होंने, ताकि हमारी आवाम को ना पता ना चले 73 का आइन है क्या। आइन से तो दूर रखना, क्योंकि आइन आइन से आवाम को दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद सब ये ना हो कि कहीं आपको उठा के ले जाए। नहीं, हमारी हुकूमत हमसे बड़ा प्यार करती है सर। नहीं, हुकूमत हुकूमत ही है। हुकूमत ही है जी सर। और उसके बाद बेटा तीसरा जुज़ है 5वां और 8वां। उसमें से बेशक अच्छा बच्चा है या सिर्फ पास होने वाला बच्चा है, दोनों बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। ठीक है, 5वां चैप्टर कर ले, क्योंकि अब बात को आप गौर करें कि 13 में से करने हैं, उस जुज में से 5वें और 8वें में दोनों में से 13 शॉट आएंगे, 9 करने हैं, 5वें में अकेले से 8 आने हैं, 8 सवाल उसमें से हो गए, 16 नंबर। 16 नंबर। एक आधा फिर वो एक्सरसाइज वगैरह कर ले, उसके वो जो है हम सेंड करेंगे। एक आधा सर इनका 8वें से हो जाना है, जैसे हमने मरियम नवाज का जिक्र किया, और इस तरह के जवाब आने हैं। जैसे कि अरफा करीम है, कि अरफा करीम का अब किस बच्चे को नहीं पता कि वो किस चीज में महारत रखती थी। आईटी में। सॉफ्टवेयर, आईटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटा, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सर्टिफाइड। टावर भी है लाहौर में, अरफा करीम टावर। अरफा करीम का वो इतना ही लिखना है आपने, और सवाल भी यही आना है आपको कि अरफा करीम किस डिपार्टमेंट में, किस शोबा में महारत रखती थी। बस इतने से। हाँ, तो उसकी ये मतलब ये आपको स्पेशलाइजेशन। हम आपको चीजें सेंड करेंगे, उसमें हाँ, से ये आप आपको देख लें। मतलब आपको एक सैंपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे कि ऐसा 8वें चैप्टर से मतलब एक हदीस आ जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बताएं खवातीन के राइट के हवाले से। वो याद बच्चों ने किए होंगे। हदीस सुने सर, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, 5 लफ्ज के 4 लफ्ज बनते हैं। ये इतना लिखना 2 नंबर, इतना लिखना है, 2 नंबर है सर। वैसे और भी हदीसें हैं। नहीं, और आपको क्या चाहिए? मुझे ये वो भी बड़ी आसान है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की वो मेरे साथ ऐसे दाखिल होगा जन्नत में जैसे ये 2 उंगलियां। जिसने 3 बहनों की या 3 बेटियों की परवरिश की, अच्छी परवरिश की, वो मेरे साथ ऐसे दाखिल होगा जैसे ये 3 उंगलियां। अच्छा, तो 2 नंबर मिल जाने। 2। अब इसी तरह एक सवाल होगा कि कुरान पाक की कोई एक आयत बताएं वुमन राइट के हवाले से। हदीस वो 4-5 है सर बुक के अंदर, बच्चे को जोन सी इजी लगती है कर ले। 4-5 है, सूरत अनफाल की है, एक और सूरत की है, बच्चा वो कर ले। ओके होगा सर। मतलब 8वें चैप्टर से बेटा आपको ऐसे सवाल आएंगे वो आपके सेंड दिल को करेंगे, ले वो कर जाएंगे। लेंगे। आप एक नजर देखते जाएंगे, 8वें चैप्टर के तो सिर्फ करई मशक वाले सवाल, एक्सरसाइज वाले करने आपने अंदर जरूर। 8वें चैप्टर के सिर्फ मशक वाले सवाल करें आप, और 5वें के आप अंदर से भी करें और मशक वाले भी करें। 100 नंबर वाले बच्चे के लिए बात कर रहा हूं। ये नहीं, दूसरे वाले जिसने पास होना उसने भी सारा करना है इसको, उसने भी करना है। लेकिन सर हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं ऐड कर दूं कि बुक के अंदर ना सर, आपको भी शायद फिजिक्स के अंदर हो, एक चीज होती है व्हाट डू यू नो। हाँ जी होते हैं ना जी, या बाज दफा बुक्स के ऊपर लिखा था इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेकिन पाक स्टडी के अंदर है व्हाट डू यू नो। उर्दू में बेटा उसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं लिखा होगा उसमें। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अगर आपने कुछ करना है ना अंदर से, तो क्या आप जानते हैं करना है।
वहां से एमसीक्यूज भी आने हैं आपको, ये मैं आपको गारंटी बात कह रहा हूं। अच्छा, गारंटी सर, ये तजर्बा है मेरा। 100% आएगा वहां से? 100% वहां से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, निकलेगा। बेटा आप जानते हैं कि सर क्या ने बताया है, वो आपने जानना है, तो वो आपने देखना है वहां से वो सारा। और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, अब जैसे एक छोटी सी व्हाट डू यू नो बताता हूँ, ये मेरे ख्याल में 6ठे के 7वें चैप्टर में है, मेरे ख्याल में 7वें चैप्टर के अंदर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले, मुआशी तरक्की के अंदर, कि जी गाजी परोथा प्रोजेक्ट जो है वो कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, ठीक है? कितने 1450। 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, ये अब ये व्हाट डू ऐसी व्हाट डू यू नो आपको आनी, और ये आई हुई है, ये मैंने वो आपके सामने रखी है जो बोर्ड के अंदर आई है, और ये इंपॉर्टेंट बन गई। ठीक हो, जारी बात है सर, आपको पता है जो चीज बोर्ड के अंदर आप आती देख है, रहे हैं सर का माशाल्लाह तजर्बा, उनको बुक सारी की सारी क्या आप जानते हैं भी याद है, और ये सर जानते हैं। इंशाल्लाह हम, आप जानते हैं कि नहीं जानते? सर जानते हैं सर। आने बच्चे भी इंशाल्लाह जान जाएंगे, बच्चे भी इंशाल्लाह बुक को जान, बहुत सारी चीजें तो आपने हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, जी जी, सारे बच्चे बड़े अच्छे, अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से पास करे। और बेटा ये 100 नंबर और ये फ्री का नंबर है, बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद अब बच्चे जिस तरह 50 से 50 लेते रहे माजी में, जब 50 सर इजी आसान 100 से 100 भी आएंगे सर बच्चों को। प्रेजेंटेशन बेहतर रखें, अपनी हेडिंग्स लगाएं, अल्लाह खैर सलाह पूरे नंबर। ये जैसे बच्चों के बोर्ड के अंदर इस्लामियत में सर पूरे आते हैं सर, 100/100 आए हैं, जिन बच्चों के 540 से ऊपर नंबर आते हैं। जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे सर जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, मैं फिर वहां उसकी तरफ आता हूं कि 5वां चैप्टर करें लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए और शॉर्ट भी, पहला और दूसरा, मतलब सर ये 3 चैप्टर रखे हमें उनके लिए। बेटे 3 चैप्टर करने से ना, फर्ज करें पहले 2 चैप्टर में से 1 लॉन्ग आता है, 2 नहीं आते, फर्ज करें 1 तो आना ही आ सकते हैं, पहले एक तो कन्फर्म है। हाँ, 1 कन्फर्म है, 1 बेटा आने है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 2 चैप्टर, क्योंकि एक नजरिया पाकिस्तान से मुतल्लिक चैप्टर है और एक तहरीक पाकिस्तान, दोनों चीजों को वो इग्नोर नहीं कर सकता। एक को करेगा, एक से लाजमी से सवाल देना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर करके जरा नंबर काउंट करवा दें कितने बनते हैं। ये 3 चैप्टर करके बेटा आपके 2 लोगों को जाने हैं, और आपने बोर्ड में नंबर ये हो कितने 20 ये हो गए। अच्छा, 5 चैप्टर के सर फर्ज कर ले बच्चे ने 8 के 8 शॉर्ट लिख दिए, 16 नंबर ये हो गए, 16 ये हो गए, और 7 8 में कभी 1 शॉर्ट, 9 शॉर्ट हो गए, क्योंकि वो जो जूस है ना 5 8 वाला, उसमें से 9 शॉर्ट करने हैं। 16 18 ये नंबर 38 18 ये 20 ये कितने हो गए सर? 38। पहले और दूसरे 5 से कितने एमसीक्यूज आने थे? 4। 38 और 4 42 42, और पहले दूसरे में से 4 एमसीक्यू आने, 42 और 4 46 46, और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने, कितने हो गए सर? 46 और 52 और 62 मार्क्स बन गए। 62 मार्क्स तक बेटा आप पहुंच जाएंगे। ओए होए, 3 सिर्फ चैप्टर करने हैं, 100 में से आपके 62 नंबर, इनमें सिर्फ और किसी चैप्टर में और ये अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर लें, किसी बाकी की बिल्कुल। एमसीक्यूज कर लें, तो वो तो फिर 70-80 नंबर। और ये हमारे वो बेटे बेटी हैं जो कहते कि जी हमने बुक को हाथ ही नहीं लगाया, 3 चैप्टर करके मैं कहता हूं पढ़ा ही नहीं उन्होंने। 80 तक सर जा सकते हैं। बड़ी सर मैं कहता हूं जिस बच्चे को पहले 5 चैप्टर आते हैं ना, जो मेरा अंदाजा, जो मेरा जहां तक मेरा तजर्बा बोल रहा है, जिस बच्चे को सर पहले 5 चैप्टर आते हैं ना, फर्ज करें पहले 5 चैप्टर से 3 लोग आ गए, 30 नंबर हो गए सर, क्योंकि पहले 4 में से 2 लोग तो आने ही आने हैं। फर्ज करें वो 7वें में से 1 लोग दे देता है, क्योंकि पहले 4 और 7वें का कॉम्बिनेशन है, 3 आने हैं तो 2 तो देगा सर वो लोग आगे सर। उसके बाद 5वें में से उसने लोग दे दिया, 3 लोग हो गए सर, हो गए। उसके बाद इन 5 चैप्टर के सर 5वें के 8 शॉर्ट, और 4 उसके 4 उसके 4 उसके सर 32 और 16 कितने हो गए? 48। 48 और 30 कितने हो गए सर? 4 और 3 7, 40 30 70, 78 नंबर बन गए। 78। अभी एमसीक्यू सर हमने डाले नहीं। होए होए बेटे, अब देखें ये इस तरह की गाइडलाइन आपको कहीं से ठीक है बेटा, पहले 5 चैप्टर ये वो, अच्छा इसमें वो बच्चे भी आ रहे हैं जो मीडियोकर हैं। हाँ, जिसमें बच्चों की 3 कैटेगरी होती है बेटा, एक जिन्होंने हाथ नहीं लगाया, एक जिन्होंने 100 नंबर लेना है, एक जरा दरमियान में रहने वाला बच्चा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जब दरमियान में रहने वाला बच्चा दरमियान में नहीं रहेगा, 78 दरमियान नहीं है सर। सर 78 तो ये है ना, कुछ एमसीक्यूज वगैरह अभी एमसीक्यूज इन 5 चैप्टर के हमने नहीं डाले, 80 से ऊपर चला था ना काम। दूसरे तीसरे के 6 एमसीक्यूज, 5वें के 4 एमसीक्यूज, कितने हो गए सर? 10। 85 पे ठीक है। और 4 एमसीक्यूज हो गए पहले और चौथे के, 14 एमसीक्यूज, 78 और 14 हो गए सर 82। 78 और 14 82 नहीं होते, 92। चले ये आप सर, अब सर नेक्स्ट सर अब बेटा यहाँ पे ये बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, बच्चे बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपको बताते हैं, जो पहले 4 के और 5वें चैप्टर के अहम लॉन्ग अभी यहाँ पे बताते हैं आप। हाँ जी,
5वें छठे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट है। इंपोर्टेंट। बाकी 7वें 8वें के भी जिसने करने होंगे हम उनको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। उनको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इंशाल्लाह हम सेंड करते हैं। बेटा पहले चैप्टर के जो है ना आपने 3 सवाल लाजमी करने, उसके बाद आपने अगर आपके पास टाइम बचता है आपने उस सवाल को करना है। ठीक है। उसमें सबसे पहला सवाल है 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी। इंग्लिश वालों को भी साथ साथ बताता जी जाता ठीक हूं। हो गया सर। ठीक है। अब 2 कौमी नजरिया बेटा ऐसा सवाल है, वो मोस्टली आया हुआ है लेकिन कभी कभार नहीं भी आया। 2 कौमी नजरिया ऐसा सवाल है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले जंगलात की अहमियत बताया, उस तरह ये भी अहमियत है। ये आए ना, हाँ जी, जैसे इसके 1973 बिल्कुल सर, ये आए ना आए इसे याद करना है। करना ही करना है। ओके होगा सर। नोट अब डाउन इसे कर- याद क्यों करना है? आप कहते जी आए ना आए, बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाने हैं, इसमें से एमसीक्यूज आ जाना है। जब आप ये सवाल करेंगे हो सकता है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल के दे दे। जी 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 बिल्कुल ठीक क्योंकि होगा। टेस्ट वाला आपका जायजा ले रहा है, उसने ऐसा नहीं करना कि जिसमें से लॉन्ग दे दिया उसमें से शॉर्ट देना ही नहीं। ठीक है, ये एमसीक्यू देखें, वो एक देग उसने पकाई हुई है, उसने दाना देखना देग पकी है कि नहीं पकी। अब सारी देग खा के नहीं वो देखेगा कि हाँ जी जी डकार मार के देग कच्ची है जी, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। खूबसूरत मिसाल थी, बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे आपके बेटा ये ऐसे ही होना है। बाकी ठीक सवाल है, इसके और ऐसे होता है माजी के अंदर कि जो लॉन्ग दिया उसमें से यहाँ उसने एक और एमसीक्यूज निकाल दिया जाके, या उसने शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिया। देखें वो आपका जायजा ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि जी ये तो लॉन्ग आपने दिया है, इसमें से छोटा आप क्यों दे रहे हैं, किसी ऐसी जगह से दे, मर्जी है, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी है बेटा। ये नेक्स्ट सारा हम सवाल बता दें। उसके बाद सवाल है इसी चैप्टर का नजरिए के माखज और अहमियत, नजरिए के सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस। लिखते जाएं। आइडियोलॉजी के सोर्सेज, माखज नजरिया जन्म कैसे लेता है, और अहमियत के नजरिया हमारी जिंदगी के अंदर, कौमों की जिंदगी के अंदर, मुल्कों की जिंदगी के अंदर, रियासतों की जिंदगी कितनी अहमियत रखता है। ठीक हो गया, कमाल हो गया। ठीक तीसरा है। सवाल। और तीसरा सवाल कायदे आजम के अरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करे। बड़ा ही अहम है ये, जब मैं भी पढ़ता था तब भी बड़ा अहम था ये, और हकीकत बात है आज भी अहम है ये। और ये आना भी है इनको। ये आज से सर ये रिसेंटली आया है, ये 2 सालों के अंदर। ये जो मुझे भी पता है, ये ने जंगलात वाले को सर आप 5वें में रखते मैं भी वैसे बात कर रहा हूँ कि अहम जो सवाल, ये बड़े अहम सवाल हैं। ये सबसे इस चैप्टर से बेटा आपने 3 सवाल करने हैं। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया। दूसरे चैप्टर के अंदर बेटा उसने एक बड़ा ही अहम सवाल ऐड किया है, जो अभी हम पढ़ते थे तब तो 9th 10th पे होता था, लेकिन फिर यह सवाल 8वीं के लेवल तक चला गया। अब उसने दोबारा डाल दिया 14 नकात कायदे आजम के। बिलावल साहब पढ़े होंगे आपने। सर मैं कहता हूँ ये कायदे आजम के इरशादात की रोशनी और ये 14 नकात मुझे कायदे आजम के 14 नकात बेटा ये बड़े अहम सवाल है। ठीक, कायदे आजम चाहे ठीक है नहीं है, अब हमारे पिछले लोगों के लिए, कई लेकिन उनके सालों नकात से अभी तक अहम। पिछले कई सालों से 14 नकात वाला सवाल मैट्रिक लेवल पे नजर नहीं आया, क्योंकि ये किताब के अंदर था ही नहीं। अब आ गया है। अच्छा, इस दफा पहली दफा आया है। हाँ जी, और ये अपना बेटा लिख लो इम्पैक्ट फिर। डालेगा। मेरा बेटा लेख ठीक है, आएगा। ये मॉर्निंग या इवनिंग में इसके चांसेस है बेटा। मॉर्निंग या इवनिंग में इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है ये एक टाइम में आया होना है। आएगा ये बड़ा अहम ठीक है, और इस चैप्टर में सब सवालों का बाप बताने जा रहा हूं आपको। अच्छा, सवालों का भी बाप होता है जी। सवाल सर छोटा, वो बच्चे कहते हैं ना क्लास के अंदर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट आ गया बेटा, लेकिन धमाका ये बड़ा करेगा, धमाका बड़ा देगा सर। ये 2 टाइम में आता है, जब आता है 2 टाइम में आता, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, नहीं तो कहता मैंने नहीं आना। सर बता दें बच्चों को। बेटा करारदादे मकासद की नकात 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसके पॉइंट्स 8 है कि 9 है मेरे ख्याल में। वो कर लें जी, आपके 10 नंबर पूरे। बेटा ये इतना आसान सवाल है कि जो हेडिंग है ना, हेडिंग, और मजे की बात इसकी हेडिंग भी बनी है, ऑलरेडी बनाई है। ऑलरेडी आपको बनाने कोई करने की, बस आपने याद करना है जो हेडिंग है वही अंदर लिखना है। याद आपने करना, हमें मतलब हमें ना कहें। एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह ताला की हाकमियत सबसे पहली हेडिंग, और इसको सबसे पहले बेटा आपने रखना है। अल्लाह ताला की तरतीब ही रखनी है। तरतीब, इस सवाल में तरतीब आपने पहले 2-3 पॉइंट्स की वही रखनी, उसके बाद सर्च कर सकते हैं। ताकि क्योंकि अल्लाह ताला की हाकमियत को आप दूसरे नंबर पर भी नहीं ला सकते, 9वें नंबर पर तो कहां आप ले जाएंगे। सर ये आपने बड़ी खूबसूरत। हाँ जी, तो अल्लाह, क्योंकि ये बेटा आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, बिलावल साहब, खावर साहब आपको अक्सर बताते रहते वीडियोस के अंदर प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसका इसके ऊपर इंपैक्ट है। वो चेक करने वाला क्या कहेगा, इसने अल्लाह ताला की हाकमियत को सेकंड कर दिया। उसने ये भी ज़हन में रखना है, याद नहीं, इसने याद नहीं किया, पॉइंट्स याद किए हैं, पॉइंट, इसलिए पहले 3-4 पॉइंट्स अब अल्लाह ताला की हाकमियत है, वही आपने नीचे निकला है कि सबसे बड़ा इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, बंदा उसके नायब है, उसके पास जो इख्तियारात है वो मुकद्दस मानत समझ के इस्तेमाल करे। मतलब जो हेडिंग है वही अंदर लिखना है, सेंटेंस बना के, जिस तरह आप उर्दू में बनाते हैं इंग्लिश में बनाते हैं। ओके हो गया सर। ठीक है, तीसरा सवाल बेटा इस चैप्टर से जो करना है ना, जो मुझे लगता है 2 सवाल बड़े अहम है इस चैप्टर से, और क्योंकि इस चैप्टर के ना सर 10 के 9 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक इस चैप्टर से पहले के जिसके हमने 3 बताए ना, उसके 5-6 हैं। उसमें से आपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए। अब यहाँ पे 10 से हमें एक एक्स्ट्रा करना जाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा की तरफ। बताएं सर। ठीक है, उसमें एक तो सवाल है बेटा इब्तदाई मुश्किलात वाला। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद इब्तदाई मुश्किल पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के बाद जो इब्तदाई मुश्किलात पेश आए वो बयान करें। बुक के ऊपर ऐसे ही है, लेकिन अगर आप बोर्ड के जो है वो पेपर उठा के देखें तो बाज दफा मेंशन भी कर देता है कि जी ये वाली, जैसे सियासी मुश्किलात, इंतजामी मुश्किलात, मुआशी मुश्किलात, रेडक्लिफ अवार्ड, रियासतों का मसला ऐसा आएगा, या फौजी असासों की तकसीम, या अकेला असासों की तकसीम। लेकिन इसमें एक और भी है कि बाज वो कह देता है कि जिसको भी 2-3 आती हैं लिख दे, मतलब 3 लिख दें, 4 लिख दें, कोई सी अपनी, फिर वो मेंशन नहीं करता। हाँ, ठीक है। दोनों तरह से आ सकता है, मेंशन करके भी, मेंशन ना करके भी, और कहेगा सारी लिखो अच्छे से साथ के साथ। बच्चों को ये 3 तरह से सवाल आया हुआ है बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये सुन ले बेटे, ये बातें लिख लें, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अब ये सवाल तो था कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात पेश है। ठीक हो गया। अब एक सवाल है कि क़याम पाकिस्तान से पहले कायदे आजम का किरदार। ठीक हो गया, ये भी है। अभी तक मैंने आपको कितने लोग बताए हैं? 7, 3 कायदे आजम से रिलेटेड है। कायदे आजम जिंदाबाद। और ऐसा होगा कि कायदे आजम से रिलेटेड एक लोग भी ना आए? नहीं देंगे, आएगा बेटा, आएगा। मॉर्निंग इवनिंग में हो सकता है, दोनों में एक एक आ जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको 4 इसके बता दिए, 3 उसके बता दिए। ठीक हो गया। ठीक है, 7 लोग बताए और 3 उसमें कायदे आजम के हैं, और तीनों अपनी अपनी जगह बड़ी जो है अहमियत रखते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले कायदे आजम का किरदार सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोशिशों के हवाले से कायदे आजम का क़याम पाकिस्तान बनाने में कायदे आजम का किरदार क्या था, सिंपली। ठीक हो गया। लेकिन जो बुक के ऊपर हेडिंग लिखी है वो यही है कि सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में कायदे आजम का किरदार। आगे सर बताइए। और एक और सवाल सर इसी चैप्टर से कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात। हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है 1971 में 16 दिसंबर। ठीक है, बड़ा अहम सवाल है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा अलग हुआ है हमसे। हाँ, ठीक है, बड़ा दुख वाली बात भी है। दुख वाली बात भी है, लेकिन ये आया हुआ है। ओके होगा सर। ठीक है, ये मैंने आपको, आपके पास जो व्हाट्सएप के जरिए शॉर्ट पहुंचेंगे ना, उनमें भी मैंने शॉर्ट में भी दिया कि कोई से 2 असबाब बताएं मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी। इसके बाद तीसरा चैप्टर है, उसके बाद उसके 5 शॉर्ट है, उसमें से 5 लॉन्ग है। उसमें से एक आपने करना है बेनजीर भुट्टो वाला। बेनजीर भुट्टो की रिफॉर्म्स, जो उसके दोनों दौरे, दोनों बेटा याद कर लें। ठीक है, लेकिन सवाल ऐसा है कि कौन सा दौर बेहतरीन है ये बताएं। दूसरा दौर बेहतरीन है, पहले दौर का थोड़ा सा हवाला दें, उसका लिखें कब से कब तक शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका इख्तिताम लिखें कि बेनजीर का पहला दौर हुकूमत किसने खत्म किया, कैसे खत्म किया, क्यों खत्म किया। वो हेडिंग है एंड पे, पहले दौर हुकूमत के एंड पे। उसके बाद दूसरा सारा लिखें, बेनजीर का दूसरा दौर हुकूमत, रिफॉर्म जितनी A to Z सारी, उसके ऊपर जो जो कुछ भी लिखा है वो सारा लिखे। आपके 10 नंबर बेटा गारंटी दे रहा हूं पक्के, इंशाल्लाह अगर आ गया। इसके बाद और 1973 का आइन। क्या, ठीक है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लगा लेनी है, हेडिंग्स आपने लगा लेनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद इसी चैप्टर से बेटा एक तीसरा सवाल है, और वो सवाल आपने करना है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने सनती इस्लाहात कौन सी की और ज़रई इस्लाहात कौन सी की। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। ये सारा पीपल्स पार्टी वाला चैप्टर है ये। हाँ जी, पीपल्स पार्टी। नहीं, इसमें नून लीग का भी है, नवाज शरीफ का लोग भी है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब 50 नंबर की तब, लेकिन अब जिस तरह से उसने सवाल को कर दिया ना बेटा, इनकी अहमियत ज्यादा है। ठीक, सर बता दें बच्चों को। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर की सनती, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल, ज़राई रिफॉर्म्स। अब आते हैं हम चौथे चैप्टर। इस चैप्टर से बेटा यही 3 करने हैं, ये ज्यादा अहम है। चौथा चैप्टर जो है हमारे पास हुआ हमारी फॉरेन पॉलिसी से। आजकल हमारी फॉरेन पॉलिसी गर्म भी बड़ी है। हाँ, ईरान और अमेरिका की जंग को हम करवा रहे हैं। सारी दुनिया जो है इस वक्त उसकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर टिकी। इंडिया वाले बड़े परेशान है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है, ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने तो हमारा करवाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रखे हैं, गुर्बत के मारे क्या क्या हमें कहते हैं। सही बात, लेकिन सुलह पूरी दुनिया की पाकिस्तान करवा रहा है। चौधरी बना हुआ, सरपंच बना हुआ है पाकिस्तान। चौधरी है, बस सरपंच ही है, सरपंच बना हुआ है, सुलह करवाने वाला। तो बेटा अब आते हैं हम अपने खारजा पॉलिसी वाले चैप्टर के अंदर। जल्दी जल्दी जरा बता दें, मुझे तैयारी करनी। खारजा पॉलिसी के मकासद। ओके हो गया, ये चैप्टर के स्टार्ट में आया था सवाल। एक आपने ये लोग करना है
एक आपने पाक अमेरिका के तल्लकात, ये बड़ा अहम सवाल होता है, पाक अमेरिका ताल्लुकात, हर दौर ठीक में है। अमेरिका के साथ और तीसरा सवाल आपने करना है जिनके साथ हमारे अजलों से रिश्ते आ रहे जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान चीन तल्लकात, चाइना चाइना दोस्ती हैं जी जी। बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी, हमारी CPEC और ये वो ठीक है, हमारा बड़ा कारोबार बिजनेस बेटा उनके साथ चल रहा है मुआशी लिहाज से, ठीक है। ये 3 सवाल इस चैप्टर से आपने करने हैं। चौथे नंबर पे अगर आपने कोई करना है ना तो तुर्किया वाला करना है, तुर्किया के साथ भी साथ पाकिस्तान के तुर्किया के साथ। वो बेटा बहुत ही आसान सवाल है, 2-3 मिनट लगाएंगे याद हो जाएगा, 5 मिनट मैक्सिमम। तुर्की वाले ना, इसलिए मैंने उसको चौथे नंबर पे रखा है, लेकिन आप ये 3 पहले करें बेटा, ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने 5वें चैप्टर पर, ठीक है, कि 5वें से लोग कौन से आएंगे। 5वें से बेटा जंगलात की अहमियत और उसकी इकसाम। सबसे पहले इकसाम सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप जाएंगे अहमियत की तरफ, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने लोग करना है पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का हाल बयान करें। ठीक हो गया, कर देंगे, बच्चे जाते ये रहते पुरानी बुक हैं, कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत छोटा सवाल उसने कर दिया, इजी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है कि जी पहाड़ी सिलसिले है जी, इसके बाद बड़ा आसान है। उसके बाद बेटा आपने करना है कि पाकिस्तान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एक और है, जंगलात के बाद ये वाला, ये उसके बाद मैं कहता हूं पहाड़ों वाला सवाल जो है ना वो तीसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर आना चाहिए। बताएं कौन सा। पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते और इंसानी जिंदगी पर इनके असरात। ये बेटा 2 हेडिंग्स हैं। आबोहवा के लिहाज से पाकिस्तान के खित्तों को 4 हिस्सों में तकसीम किया, ये अलग हेडिंग है एक सफे पे। अगले ही सफे पर इंसानी जिंदगी पर असरात, ये अलग से हेडिंग बनी है और दोनों हेडिंग करनी है, दोनों सफे करने हैं। इंसानी जिंदगी के ऊपर असरात वाला भी, और 4 हिस्सों में जो डिवाइड किया है, ठीक है, मैदानी, पहाड़ी, सतह मुर्तफी और साली, वो वाला भी करना है। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से एक और लोग करना है, क्योंकि 7 लोग हैं सारे इस चैप्टर के अंदर, आप 4 बता रहे हैं, चौथा बताना पड़ता है, 3 आप छोड़ दें। ओके, ठीक है, आपके पास टाइम है बेटा, पूरा दिन है, 2 दिन मिलेंगे आपको, मतलब 1.5-2 दिन आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। पाकिस्तान का महल्ले वकू और उसकी अहमियत बयान करें। चैप्टर के शुरू में जितना कुछ उस हेडिंग के नीचे लिखा है, जब तक पहाड़ी सिलसिलों वाला लॉन्ग नहीं ना आ जाता, ये इतना लंबा नहीं है बेटा जितना मैंने आपको तरीके से बता दिया, ये छोटा ही है, लेकिन वो सारा लिख दे इंशाल्लाह 10 नंबर पूरे हैं। हेडिंग्स बना के। हाँ नहीं सर, उसकी हेडिंग्स नहीं बननी, कोई भी नहीं बननी। हाँ, उस सवाल की हेडिंग जो बुक के ऊपर है वो, हाँ, एक हेडिंग उसकी बनेगी पाकिस्तान का महल्ले को, एक हेडिंग उसकी बनेगी अहमियत, और वो ऑलरेडी बुक के ऊपर बनी हुई है। तो पैराग्राफ वगैरह नहीं बनाने इसके? हाँ, वो पैराग्राफ भी बने हुए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी, वो पैराग्राफ भी, क्योंकि कुछ सवाल की नोयत पाक स्टडी के अंदर ऐसे होती है कि उसकी आपको हेडिंग की जरूरत नहीं है। ओके हो गया, ठीक है, कुछ की जरूरत होती है, वो उसने बना के दी हुई है। ठीक हो गया सर। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम बेटा अपने छठे चैप्टर पर, जो कि हमारा जबानों से, हमारी तालीम से, हमारी सेहत से, हमारे कल्चर से रिलेटेड चैप्टर है, और हमारी अकलियत बरादरी से रिलेटेड भी है। ओके सर, बता दीजिए। ठीक है, इसमें से मैं आपको 3 इंपोर्टेंट सवाल बता रहा हूं। एक तो बेटा सबसे पहले आपको यह बता दूं कि तीसरा सवाल और 9वां सवाल एक्सरसाइज का ये एक ही है, चाहे वो आपसे कहे जी कि पाकिस्तानी मुआशरे की खसूसियात, चाहे वो आपसे कहे पाकिस्तानी कल्चर सकाफत की खसूसियात, एक ही चीज है। आपका जवाब बेटा वो 13 की 13 हेडिंग होनी चाहिए। बस ये है कि जो कल्चर की डेफिनेशन है, अगर कल्चर का कह के पूछे तो कल्चर सकाफत की डेफिनेशन लिख देनी है। हाँ। अगर वो मुआशरे का कहे तो मुआशरे की, दोनों की डेफिनेशन मौजूद है हेडिंग स्टार्ट होने से पहले। सारा कुछ ठीक हो गया। ठीक है, वो मटेरियल सारा बुक के ऊपर मौजूद है आपके। उसके बाद दूसरा सवाल है कौमी तामीर में अकलियतों के किरदार की वजाहत करें। ठीक हो गया। ठीक है। तीसरा सवाल है पाकिस्तान में शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज बयान करें। कमाल हो गया सर। और इस चैप्टर के सर 9 लोग हैं, चौथा भी करना है। और चौथा बेटा ऐसा सवाल है जो बुक के ऊपर उसने दिया है, आपके पास भी बुक का खोल के बैठे होंगे, कि पाकिस्तान की कौमी और इलाकाई, 2 इलाकाई कौमी जबान होती है जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है बेटा, मतलब जैसे उर्दू, ठीक है, हमारी जो हम मतलब अपने कारोबारी, स्कूल, दफातर हर जगह बोलते हैं। इलाकाई जबानें जैसे पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, सराइकी, द्रावड़ी, गुजराती, हिंद को, ठीक है, पख्तून हमारे भाई, ठीक है, ये जबानें जो है ना बेटा, ये पश्तो जबान भी होगी, इसमें सिंधी होगी, ये हमारी इलाकाई हैं। वो आपकी चॉइस है, आप 3 लाइनों वाली लिख दे। ऐसी हैं सर, 3 लाइनों वाली जबानें भी हैं, 4-4 लाइनों वाली, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उर्दू आपने लाजमी लिखनी है, 2 इलाकाई जबानें आप बड़ी ना करें, आप छोटी कर लें, कोई भी लिख। अगर आपको बड़ी इजी लगती हैं आप बड़ी, ये बेटा आपके ऊपर है, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये वाली जबान कर ले। हाँ, मैं इतना जरूर करूंगा कि जो बच्चे इजीली छोटी करना चाहते हैं छोटी कर ले, अगर जिनका हाथ जहां पे टिका हुआ है कि हमने ये पहले से याद किए हैं वो वही करें। ओके होगा सर। ये 6 चैप्टर के सर लॉन्ग हो गए इंशाल्लाह, मैं कहता हूं कि 30 नंबर पूरे इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी
सर बाकी चैप्टर्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको गेस्ट पेपर शेयर कर दें, अगर आप किसी ने कुछ 7वां करना हो 8वां करना वो करें, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सर ने आपको सजेशन दे दी, हम तो जरिए व्हाट्सएप लिम्स एकेडमी के तौर से आप तक बेटा चीज पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आपने बस उसमें 7वें के भी होंगे और 8वें के भी होंगे, वो हम भेज देंगे, वो कंप्लीट पैकेज होगा। सर ने आपके साथ प्लान शेयर कर दिया, आपने अब देखना कि आपको ये प्लान यही वाला फॉलो करना है या कोई दूसरे चैप्टर आपने तैयार किए, लेकिन ये वाला बेस्ट है। आप लोगों ने, सर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में शुरू से लेकर एंड तक सारी बुक जो है उसको आपके सामने इस तरह इकट्ठा करके आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो भी हेल्पफुल होगी, और ये जो हमारी सारी की सारी सीरीज चली है आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर शेयर करने की और आपके साथ जो सर ये सारी चीजें बहुत बड़ी नेकी है सर, बहुत बड़ी। बस ये दुआ बच्चों से सिर्फ हम भी पढ़े हैं, ठीक है, बिलावल साहब भी पढ़े हैं, मुझे आज भी अच्छी तरह याद गाइडेंस नहीं थी है। सर मैं पेपर देने गया हूँ फिजिक्स का, ठीक है, हमारे अपने स्कूल में होते थे, मुझे जो हमारे टीचर थे बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाना बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे 25 शॉट 2 घंटे पहले बताए। हाँ, और हम आपको पहले बता अब मैं घर से पेपर याद करके गया हूँ, जैसा भी करके गया हूँ, मैं जब उन 25 को देखा मैंने कहा इसको याद किया ना, मैं जो घर से याद करके आया वो नहीं। ऐसी चीजें बेटा हमारे जमाने में नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे ना पेयरिंग स्कीम होती थी जहां तक मुझे याद, बिल्कुल ऐसे सर नहीं, पेयरिंग स्कीम नहीं होती थी, ना पता होता था कि कौन चीज कहां से आ जानी है, ठीक है। टीचर बच्चों को इतना गाइड भी नहीं करते थे, समझाते अपनी जगह ठीक थे, ये गाइडलाइन जो है ना ये जो गाइडलाइन एक्स्ट्रा बन जाते ना, इतना बेटा सर नहीं खपाते थे वो, और इनको नहीं खपाना पड़ता, हम इसलिए खपा रहे हैं इनको ना खपाना पड़े सर, इनको ना खपाना पड़े। बहुत सारी चीजें आप पूरी वीडियो देखेंगे ना इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह जो कमजोर बच्चा है बिलावल साहब, उससे ऊपर जो हमारा मीडियोकर बच्चा है, उससे ऊपर हमारा जो टॉपर बच्चा, आप उससे टॉपर का ले अच्छे नंबर, तीनों की तरह। मैंने आपको बताया है कि जो बच्चा 5 चैप्टर करता है और फर्ज करें इन 5 में से 3 लोग आ जाते हैं, शॉर्ट भी इनके अच्छी तरह से कर ले, एमसीक्यूज भी इनके अच्छे, तो सर 92 तक बात हुई थी हमारी गिनती करते करते, हम 92 तक चल गए थे, 8 नंबर रह गए ना, ये एक्सरसाइज वगैरह वो 8 भी हो जाते हैं बेटा, ऐसे ही हो जाते हैं। चलें बेटे, आप सबको सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन करें बहुत मजा आया आपके साथ वीडियो। सर आपको भी बड़ा शुक्रिया कि आपने जो मेरे ख्यालात है, जो मेरा तजर्बा है वो बच्चों तक पहुंचाने का आप शेयर किया, आपने दुआएं देंगे बेटे सर के लिए, दुआएं आपने कमेंट सेक्शन में सिर्फ इनके लिए नहीं, पिछले जितने भी आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया है सबके लिए दुआएं आपने करनी है। और ये चैनल हमारा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो जिनके अभी आगे पेपर्स आने हैं, हमने आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल्स में भी गाइड करना है इंशाल्लाह। हमें आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।